बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ाद प्राचा एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो है वो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो फूड के क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे। सिंध में जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक चली गई है, जबकि पंजाब में आइंदा आने वाले दिनों में भी सूरत हाल अबतर नज़र आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस हवाले से लिख रहा है कि जो फूड की जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अबतर हो जाएगी, और इससे जो पाकिस्तान के जो अफेक्टेड इलाकों में तो बदअमनी होगी, जबकि बाकी जो जहाँ पे सैलाब नहीं आया वहाँ पे भी सूरत हाल बहुत गंभीर हो सकती है। सिंध गवर्नमेंट अभी तक जो है वो किसी भी तरह से जो सिंध के लोगों को किसी भी तरह का रिलीफ फराहम करने में नाकाम नज़र आई है, क्योंकि मोस्टली जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पे जो एक खुदाई आफत तो आई है, लेकिन वहाँ पे जो मैन मेड जो डिज़ास्टर की भी एक सूरत हाल नज़र आ रही है। जो अभी तक की हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके मुताबिक जो 2010 से 11 में जो मंचर झील के हवाले से और जो इंडस रिवर के हवाले से के रिलेटेड जो ब्रिजेस बनाए गए थे, उनकी वजह से जो दादू शहर को और जो वज़ीर आला सिंध है उसके अपने जो गांव है वो भी डूब गया है। तो ये सारा उसी तनाजुर में सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल यकसर नाकाम नज़र आई है अभी तक। जो फूड क्राइसिस के हवाले से हम बात करें कि पाकिस्तान की जो चावल की जो 70% जो फसल है वो तबाह हो गई है। मोस्टली हमारी जो एनालिसिस है और हुकूमत की जानिब से जो अदाद शुमार दिए गए हैं कि जो ज़राअत और ज़मीनें बहुत मुतासर हुई हैं। तकरीबन जो पाकिस्तान का जो 70% जो ज़राअत चावल की जो फसल है वो इससे मुतासर हुई है। इसी तरह जो 33 मिलियन जो लोग हैं वो अभी तक मुतासर हुए हैं, जो इब्तदाई एस्टिमेट हैं। इसी तरह तकरीबन 3 मिलियन के करीब जो जानवर है वो इस सैलाब में हलाक हो चुके हैं। इसी तरह जो बहुत ही हमारे लिए वरिसम है कि 90% जो गंदम की फसल है, क्योंकि पाकिस्तानी गंदम यहाँ की लोकल जो है वो फसल है, और बहुत कम ही पिछले 1-2 साल को छोड़ के पाकिस्तान में गंदम की वाफर मिकदार मौजूद होती थी, लेकिन अब इंपोर्ट की जा रही है। तो इस सैलाब की वजह से बहुत मुतासर हुई है, और अब आइंदा आने वाले सीज़न में क्योंकि पानी खड़ा होगा इन इलाकों में, तो वहाँ की गंदम की जो है वो फसल नहीं हो सकेगी। तो जिसकी वजह से आइंदा आने वाले महीनों में एक फूड क्राइसिस की जो है वो सिचुएशन मौजूद रहेगी। अभी हुकूमत ने भी अनाउंसमेंट की है कि हम तकरीबन 3 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो गंदम इंपोर्ट करेंगे, रशिया से करेंगे, यूक्रेन से करेंगे, और के जो दीगर किसी भी मुल्क से करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो हमें पाकिस्तान को और यहाँ पे जो गमगीर सूरत हाल है लोगों की, उसके हवाले से हुकूमत को इजाफ़ी इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है, ताकि इस जो क्राइसिस है इस पर काबू पाया जा सके। नहीं तो ये जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं, एक तो हमारी तरफ जो सियासी सूरत हाल है वो भी उसी तरफ जा रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, वो मुसलसल जलसे पे जलसे करते जा रहे हैं। आज उन्होंने गुजरांवाला में भी जलसा किया, जबकि जो PDM है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पीपल्स पार्टी है, उनके वो भी अब कुछ हद तक जलसे कर रहे हैं, जैसे कि मरीम नवाज़ ने कल चिश्तिया में जलसा किया। तो ये सारी सिचुएशन है, हर तरफ से जो बदाबनी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए जा रहे हैं, लोग जो हैं वो बहुत फेड अप हुए हैं। तो इस सूरत हाल में इस सूरत हाल में जो तकाज़ा है, जो हुकूमत का भी एक रोल है, इसी तरह इदारों का भी रोल है कि सबको बैठने की ज़रूरत है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जैसे आज इमरान खान साहब ने दोबारा गुजरांवाला के जलसे में इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की और कहा कि आपका जो न्यूट्रल रहना फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा, आपको इंटरवेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है। अब इमरान खान साहब बार बार न्यूट्रल से हटने की बात कर रहे हैं। वो पहले दिन से उनका यही मौक़िफ़ चल रहा है।
जबकि जो दूसरी तरफ है हुकूमत है वो बड़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है कि वो न्यूट्रल्स के साथ बड़ी कंफर्टेबल है। जो अभी हमारे एक दोस्त इस्लामाबाद से सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक आज बहुत अच्छी एक रिपोर्ट दी है कि ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान जो अगले आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। ज़रदारी साहब और फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि उन्होंने 2-3 ऑप्शंस शेयर किए हैं कि पहले 3 जो सीनियरिटी में लोग हैं उनमें से किसी को तैनाती कर दी जाए, या फिर जो दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि 6 माह की एक्सटेंशन कर दी जाए। कि उनके मुताबिक जो तकरीबन 6 माह बाद अप्रैल में जनरल फैज़ जो कोर कमांडर बहावलपुर हैं, उनकी रिटायरमेंट है। तो 6 माह की एक्सटेंशन के बाद जो उनकी रिटायरमेंट के बाद किसी अगर इस दौरान जो इलेक्शंस भी होते हैं और खुदा न खास्ता पीडीएम की हुकूमत समझती है कि इलेक्शंस में इमरान खान दोबारा जीत जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि 6 माह की एक्सटेंशन होगी, तो उसमें जनरल फैज़ रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर 6 माह की एक्सटेंशन नहीं होती और इलेक्शंस हो जाते हैं 6 माह के अंदर अंदर और इमरान खान साहब आ जाते हैं, तो उनका अंदाज़ा है कि वो उस वक़्त जो है वो नया आर्मी चीफ़ लगाएंगे और अपनी मर्ज़ी का लगाएंगे। तो इस पे नवाज़ शरीफ साहब ने ज़रदारी साहब से गारंटी मांगी है कि अगर हम एक्सटेंशन भी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं इलेक्शंस के बाद भी, तो उस सूरत हाल में क्या होगा। अब नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मुल्क वापसी आने का इरादा भी नहीं रखते। पार्टी उनकी ख्वाहिश रखती है, जैसा कि मरीम नवाज़ अब बाहर जाने पे मुसलसल इसरार कर रही है, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट है इस मामले में वो बड़ा उनका वाज़े एक कानूनी लिहाज से वो बात कर रहे हैं कि बार बार जो है वो बेंच टूट जाता है उनके जो केस को टेकअप करने के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आइंदा जो आने वाले दिनों में जो फूड क्राइसिस तो होता तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है ये तसादुम की तरफ जा रही है। और आज इमरान खान ने भी अपने जलसे में कहा है कि मैं किसी भी टाइम जो है वो कॉल दे सकता हूँ और इस्लामाबाद का हम घेराव इजीली कर लेंगे। तो ये आने वाले दिनों में जो फूड क्राइसिस और सियासी तसादुम की जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान की जो पहले से बुरी मईशत है इसको और बिगाड़ सकती है। जैसे कि डॉलर जो है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है और हुकूमत यकसर उसको कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखना ज़रूरी है और आइंदा आने वाले दिनों में जो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड जो ज़रदारी साहब जो चीज़ें अगले आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से तय कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उस पे वो बड़े वरिड नज़र आते हैं। तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा और इस्लामाबाद जो है वो एक दफ़ा फिर जो मुहासरे में होगा। इस दफ़ा इस्लामाबाद जो हमारे इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस के लोगों ने हमें बताया कि इस दफ़ा अगर इमरान खान साहब आते हैं तो हमने टेक्नोलॉजी की मदद से उनके क्राउड को कंट्रोल करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया कैसे जो 4 सूबों से आने वाले जो लोगों को कंट्रोल करती है और पीडीएम की हुकूमत कैसे अपने आप को बचा सकती है इमरान खान के जो एक गुस्सा है और जो बार बार इलेक्शंस हैं उनकी तरफ उनकी जो फरमाइश है वो पूरी ना करने के हवाले से। तो ये सूरत हाल है, इस पर इंशाल्लाह आपको कल के वीलॉग में भी अपडेट देंगे कि कल जो सियासी सूरत हाल के बाद जो अब आर्मी चीफ़ भी मुसलसल जो है वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का विज़िट कर रहे हैं। तो उनकी आगे क्या स्ट्रेटजी है, क्या वो हुकूमतों के हवाले से जो मैन मेड क्राइसिस हुआ है उस पे भी कोई इन्वेस्टिगेशंस होंगी। इस पे इंशाल्लाह कल आपको हम बताएंगे कि क्या क्या अपडेट हो रही है। थैंक यू।